हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और उसमें आपको सीखना है हैव के साथ में हैड का प्रयोग कैसे करें या फिर डबल हैड का प्रयोग एक साथ कैसे करें। मान लीजिए हैड और हैड एक साथ कैसे होगा, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग किन किन प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या इसका मीनिंग होगा, इसके बारे में टोटल डिटेल्स को जानेंगे। अगर हैड के बाद में बेटर का प्रयोग करते हैं तो फिर उसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे, क्या मीनिंग होगा और निगेटिव करने में इसमें क्या बदलाव होगा, क्योंकि इसका निगेटिव थोड़ा सा अनकॉमन है। उसके बाद हैव के साथ में नेवर, हैव के साथ में एवर का प्रयोग और वुड प्रीफर का प्रयोग कैसे करेंगे। मतलब एडवांस इंग्लिश में जो भी चीज़ जरूरी है वो सब आपको एक एक करके बतला रहे हैं। बस ज़रूरी है कि इन सभी पर प्रैक्टिस करने की, क्योंकि अगर आप स्पोकन और रिटन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये सब तो कमांड करते चलिए, जो भी बताते चलते हैं उन सबको कमांड करते चलिए ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो और आप स्पोकन और रिटन में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो पाएँ और बेहतर बोल पाएँ, बेहतर लिख पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के अंत में भी हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए पूरे कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो इससे पहले मैंने क्या पूछा था, पहले वाले वीडियो में मैंने क्या पूछा उसे चलिए बतलाते हैं। तो मेरा सवाल था आप मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हैं, आप मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हैं। लेकिन कई लोगों का आंसर कुछ अलग था, कुछ का सही कुछ का गलत। तो चलिए सभी लोग देख लीजिए कि आखिर इसका सही इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा। तो आप मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यू कांट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यू कैन नॉट। अब क्या है कि कैन नॉट को एक साथ ही लिखना पड़ेगा, कैन अलग नॉट अलग ऐसा नहीं लिखना है, एक साथ कैन नॉट या फिर कांट। तो क्या है, आप मेरे चुंगल से बच नहीं सकते हैं, यू कांट एस्केप, यू कांट एस्केप, और मेरे चुंगल से तो फ्रॉम माई, और चुंगल का क्या होगा, कई लोगों ने अलग अलग वर्ड का यूज किया है। चंगुल बोलिए, चंगुल है ना, तो चंगुल का हम क्या लिखेंगे, कलचीज ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलचीज। ये कॉमन है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से चंगुल का हम यूज करें तो कलचीज ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम माई कलचीज, या फिर यू कांट एस्केप फ्रॉम माई कलचीज, ऐसे होगा। लेकिन आप लोगों ने में से कई लोग कुछ अलग तरीके का वर्ड यूज किया है। तो उम्मीद है कि आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम रोज़ आपको कुछ नया सिखा पाएँ, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि हैव के साथ में हैड का प्रयोग और हैड का प्रयोग कैसे करेंगे। एक ही बार में दोनों को समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो शुरू में हैव या हैड आता है, शुरू में जो आ गया वो हो गया हेल्पिंग वर्ब। मान लीजिए कि ये यहाँ पर है तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में जो आता है ये हो गया मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कोई सस्पिशन है कि आखिर होता क्या है, तो एक और वीडियो हम बना चुके हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हेल्पिंग और ये हो गया मेन। और यहाँ पर हैड का प्रयोग अगर एक साथ यूज करते हैं तो ये भी आपको हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। दोनों हैड ही है, लेकिन पहले वाला जो है वो हो गया हेल्पिंग और दूसरा मेन। अब क्या है, हम देखेंगे कि जो दूसरा हैड आ रहा है जो मेन वर्ब के रूप में आ रहा है वो डू के तरह काम करेगा, डू की तरह, ईट की तरह, या फिर ड्रिंक की तरह, बाय की तरह, ऐसे काम करेगा। मतलब ये एक प्रकार का रेडीमेड वर्ड है जो अनेक मीनिंग रखता है। सेंटेंस के जरिए हम क्लियर करेंगे कैसे होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट जस्ट नाउ, का मतलब है कि मैंने अभी अभी नाश्ता कर लिया है। ब्रेकफास्ट का मतलब है कि मैं अभी अभी नाश्ता कर लिया है। तो कैसे हो गया, आप प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस और हैव हैज का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हैव हैज, उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि हैव और प्लस
हैव वंस ब्रेकफास्ट को यहाँ पर हम थ्री के रूप में करेंगे हैड माई ब्रेकफास्ट ऐसे। उसके बाद क्या है, ही हैज हैड अ बाथ इन द मॉर्निंग का मतलब है कि उसने सवेरे में स्नान कर लिया है। हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि उसने सवेरे स्नान कर लिया है, तो क्या हुआ यहाँ पर हैज। उसके बाद ये जो है वर्ब थ्री का काम कर रहा है, इसको सही से देखिए, ये जो है सो वर्ब थ्री हो गया। क्या हैव अ बाथ को हैड अ बाथ लिखा गया है, तो वो वर्ब थ्री का काम करता है। तो ही हैज हैड अ बाथ इन द मॉर्निंग, उसने सवेरे स्नान कर लिया है। उसके बाद देखेंगे शी हैज हैड हर लंच ऑन टाइम, उसने समय पर लंच कर लिया है, उसने समय पर लंच कर लिया है। इसमें भी देखेंगे ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैड समबडीज या हैव वंस लंच को यहाँ पर क्या करेंगे, हैव वंस लंच का मतलब होता है लंच करना, दोपहर का भोजन करना, लेकिन उसी को वर्ब थ्री के रूप में अगर हम यूज करते हैं वर्ब थ्री के रूप में, तो यहाँ पर हैड और वंस लंच हो जाएगा। वंस का मतलब क्या होता है, देखिए कई बात आप समझते भी होंगे, कई बात नहीं भी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम यहाँ पर हर कर रहा है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पर काम में आएगा। ये मान लीजिए आई है तो माई हो जाएगा, दे है तो देर हो जाएगा इसके जगह पर। फिर आगे चलते हैं, आई हैड, यहाँ पर देखेंगे आगे, आई हैड हैड सम मिल्क बिफोर यू केम का मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं थोड़ा सा दूध पी लिया था, तुम्हारे आने से पहले मैं थोड़ा सा दूध पी लिया था, पी चुका था। जैसे इसमें क्या है कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, सेम रूल का यूज यहाँ पर होगा। सिर्फ ये है कि हैड सम मिल्क, ये मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हो गया। यहाँ पर जो हैड है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया है, यही दिमाग में रखना है। उसके बाद है शी हैड अ कप ऑफ टी बिफोर शी लेफ्ट होम, उसने घर से निकलने से पहले ही एक कप चाय पी ली थी, उसने घर से निकलने से पहले एक कप चाय पी ली थी। अब इसको समझिए, वही बात हो गया। यहाँ पर हैड जो पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं आप, तो क्या करते हैं, हैड प्लस वी थ्री, तो ये हैड हो गया, फिर यहाँ पर वी थ्री हो गया, वी थ्री हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हैड अ कप ऑफ टी बिफोर शी लेफ्ट होम, वह घर से निकलने से पहले क्या की, चाय पी ली एक कप। उसके बाद हम देखते हैं हैव बीन और हैड बीन का प्रयोग कैसे करेंगे। अलग अलग सेंटेंस में इसका अलग अलग मीनिंग होगा, इसलिए कुछ एक चीज लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब क्या है कि हैव बीन और हैड बीन को ठीक से देख लेते हैं। तो आई हैव बीन वेल फॉर सम डेज, अब छोटा सा एक आइडिया ले सकते हैं। हैव बीन का यहाँ मतलब हो गया रहा हूँ, या फिर सिर्फ हूँ भी लिख सकते हैं। जैसे आई हैव बीन वेल फॉर सम डेज का मतलब है कि मैं कुछ दिनों से स्वस्थ हूँ, मैं कुछ दिनों से ठीक ठाक हूँ। वेल का मतलब यहाँ पर हेल्थ को बता रहा है कि मैं कुछ दिनों से ठीक ठाक हूँ भाई। उसके बाद क्या है, ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 days। अब यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन हियर, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वह यहाँ 2 दिनों से है, वह यहाँ 2 दिनों से है। उसके बाद फिर देखेंगे मीनिंग कैसे चेंज होता है सिचुएशन पर। हैव बीन हैज बीन का प्रयोग जो है, हैव बीन या फिर हैड बीन का प्रयोग सिचुएशन के अनुसार इसका मीनिंग चेंज होगा। देख लेते हैं, शी हैज़ बीन टू नेपाल, वह नेपाल जा चुकी है। अगर हम बोल रहे हैं कि शी हैज़ बीन टू नेपाल का मतलब वह नेपाल जा चुकी है, और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी जा चुकी है, वर्तमान में वह नेपाल में है। अगर हम हैज बीन टू या फिर हैव बीन टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पास्ट में कहीं से घूमकर हो आना। पास्ट में आप कहीं भी घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पर आप गॉन का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते, हैज बीन का ही प्रयोग होगा। अगर किसी से पूछना भी है कि आप कभी नेपाल गए हैं, क्या आप कभी नेपाल गए हैं, तो हैव यू एवर बीन टू नेपाल ऐसे होगा। तो गो का प्रयोग वहाँ पर होगा ही नहीं। अगर कहीं से घूमकर चले आए हैं तो गो का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हैव बीन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है शी हैड बीन सीन विद हर फ्रेंड। अब क्या है कि यहाँ पर पैसिव सेंटेंस बनाया गया है। हैड बीन को पैसिव के रूप में बना सकते हैं, हैव बीन को भी पैसिव के रूप में बना सकते हैं। तो शी हैड बीन सीन विद हर फ्रेंड का मतलब है कि उससे अपने दोस्त के साथ देखा गया था, उससे अपने दोस्त के साथ देखा गया था ऐसे। उसके बाद है दे हैड बीन देयर फॉर सम मंथ्स। अब हम बोल रहे हैं कि वे लोग वहाँ कुछ महीनों से थे, वे लोग वहाँ कुछ महीनों से थे।
तो हैव बीन, हैड बीन, ये सब का प्रयोग कहीं पर होने का भी बोध होता है। किसी स्थिति में होने के लिए, किसी स्थिति में होने के लिए हैव बीन और हैड बीन का बोध आप कर सकते हैं। लेकिन वही अगर टू का प्रयोग कर देंगे तो कहीं से जाकर आने की बात होगी। हैव बीन, हैज बीन के साथ में, हैड बीन के साथ में अगर टू का प्रयोग करते हैं उसके बाद कोई प्लेस, तो कहीं से जाकर के आने का बोध हो जाता है। उसके बाद देखेंगे आई हैव के साथ में एवर और नेवर का प्रयोग कैसे होगा। तो एवर का मतलब तो जानते हैं, इसका मतलब होता है कभी, और नेवर का मतलब कभी नहीं। बस यही से हम बना लेंगे, सेंटेंस के बन जाएगा। जैसे हैव यू एवर बीन सीन, हैव यू एवर सीन मी बिफोर, क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है, क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है, ऐसे। उसके बाद है आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मतलब मैं आपको पहले कभी नहीं देखा हूँ, मैं आपको पहले कभी नहीं देखा हूँ, या फिर मैंने आपको कभी नहीं देखा है पहले। उसके बाद हैव यू एवर बीन टू पाकिस्तान का मतलब है कि आप कभी पाकिस्तान गए हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको हम एवर का प्रयोग करके बता रहे हैं, पिछले वाले सेंटेंस में एवर का प्रयोग नहीं था। तो इसमें क्या है कि हैव यू एवर बीन टू पाकिस्तान का मतलब क्या आप कभी पाकिस्तान गए हैं, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात। उसके बाद हैव यू एवर स्पोकन द ट्रूथ, क्या आपने कभी सच बोला है। किसी से पूछ रहे हैं, गुस्सा में भी कभी कभी बोलते हैं कि क्या आपने कभी सच बोला है, क्या तुमने कभी सच बोला है, कभी तुम सच बोले हो, ऐसे हम लोग कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं, पूछते हैं। लेकिन अब आंसर कैसे होगा, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई अर्लियर का मतलब है मैं आज से पहले, अभी से पहले, इससे पहले कभी झूठ नहीं बोला हूं। अगर किसी को बोलते हैं कि क्या तुमने कभी सच बोला भी है, उसका जवाब होगा हाँ भाई, आज से पहले तो कभी मैं झूठ बोला ही नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैं अभी ही बोल रहा हूँ। तो इस तरह से एवर और नेवर का प्रयोग हैव के साथ में कर सकते हैं। उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए छोटा सा माइनर चीज़ को भी समझना जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना जरूरी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अब यहाँ पर क्या है कि हैव टू गो और गो टू हैव वेरी कॉमन है। हैव टू गो और गो टू हैव का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, और इसे सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए भले ही आपका बेसिक जीरो हो या फिर जो भी हो, लेकिन हम जो बतलाते हैं अगर पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बस ज़रूरी है कि हमारे वीडियो को देखते समय कहीं अलग मत सोचिए। तो हम देखेंगे हैव टू गो और उल्टा कर देंगे गो टू हैव टू गो या फिर गो टू हैव, दोनों उलट जाएगा। तो उसमें इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे पहले हम देख लेते हैं कि हैव टू गो, तो जैसे ही किसी सब्जेक्ट के साथ में हैव टू का प्रयोग होता है उसके बाद वर्ब होता है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ना है, यानी कि कंपल्सन मजबूरी दिखाने के लिए, नेसेसिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आई हैव टू गो होम ऑन टाइम, मुझे घर समय पर जाना है, उसके बाद आई हैव टू गो टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। अब छोटा सा बात यहाँ पर भी देख लेते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब क्या होगा। अ फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब है कि मेरा एक दोस्त, माई फ्रेंड भी बोल सकते हैं कि आई हैव टू गो टू मीट माई फ्रेंड, तो मेरा दोस्त। लेकिन अ फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक से मुझे मिलने जाना है। उसके बाद है यू शुड गो टू हैव योर ब्रेकफास्ट। अब गो टू हैव टू गो नहीं है बल्कि गो टू हैव है, और यहाँ पर वेरी सिंपल वर्ड है, वेरी सिंपल सेंटेंस है। जैसे यू शुड गो टू हैव योर ब्रेकफास्ट, तुम्हें नाश्ता करने के लिए जाना चाहिए, वेरी सिंपल है। थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर कर दें लेकिन सिंपल है। देखते हैं वेयर हैव यू टू गो फॉर स्टडी का मतलब तुम्हें स्टडी के लिए कहाँ जाना है, पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हें कहाँ जाना है। अब देखेंगे हैव और टू गो के बीच में यू भी कर सकते हैं, मतलब एक कॉमन सेंटेंस है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद देखेंगे वुड प्रीफर को ये समझना जरूरी है। कैसे, तो वुड प्रीफर, तो सबसे पहले हम सिर्फ प्रीफर का मतलब समझेंगे तो समझ में टोटल सेंटेंस आ जाएगा। इसका मतलब है तरजीह देना। तरजीह का मतलब क्या होता है, तरजीह देना का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा महत्व देना, किसी चीज को अधिक पसंद करना। ऐसे लिख सकते हैं अधिक पसंद करना। किसी भी चीज को अगर आप अधिक पसंद करते हैं तो आप प्रेफर का यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे सो देख लेते हैं। जैसे आई वुड प्रेफर स्टडिंग टू प्लेइंग,
अब किस बात का ध्यान रखना है, प्रेफर का जब यूज करेंगे दो चीज में जब कंपेयर करना हो तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे जेरेंड बनाएंगे, मतलब उसे नाउन का रूप देंगे और तब हम कंपेयर करेंगे। जैसे आई वुड प्रेफर स्टडिंग टू प्लेइंग का मतलब मैं खेलने से ज्यादा अध्ययन करना पसंद करूंगा, मैं खेलने से ज्यादा अध्ययन करना पसंद करूंगा। उसके बाद है आई वुड प्रीफर कॉफी टू टी। अब यहाँ पर डायरेक्ट नाउन का प्रयोग किया गया है, इसमें कोई आईएनजी का प्रयोग नहीं है, डायरेक्ट नाउन है। तो क्या है, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करूँगा, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर, लेकिन सेंटेंस में बदलाव भी आएगा वो देख लेंगे। शी वुड प्रीफर डाइंग टू टेलिंग अ लाई। शी वुड प्रीफर डाइंग टू टेलिंग अ लाई का मतलब है कि वह झूठ बोलने से अधिक मर जाना पसंद करेगी, वह मर जाना पसंद करेगी लेकिन झूठ नहीं बोलेगी, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद वुड यू प्रीफर कॉफ़ी, हम सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप कॉफ़ी अधिक पसंद करेंगे, क्या आप कॉफ़ी लेना अधिक पसंद करेंगे। उसके बाद है व्हाट वुड यू प्रीफर कॉफ़ी और टी, और का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पूछ रहे हैं कि आप कॉफ़ी पसंद करेंगे, आप कॉफ़ी अधिक पसंद करेंगे या फिर चाय अधिक पसंद करेंगे, आप क्या अधिक पसंद करेंगे, कॉफ़ी या फिर चाय। तो यहाँ पर और का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंपली जब पूछना हो कि मैं आप से ज़्यादा क्या पसंद करेंगे, आप चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद करेंगे, घूमने से ज़्यादा आप खेलना पसंद करेंगे, कुछ भी जो बोलना हो, अगर कंपेयर करना हो तो टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं कर सकते कि मोर देन। और अगर ये दो चीज़ के बारे में और विकल्प के रूप में पूछना है तो फिर आप और का प्रयोग करेंगे, विकल्प, कि आप क्या ज़्यादा पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी, ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे हैड बेटर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जब भी आपको कहना हो कि अच्छा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा बताते हैं, तो अच्छा रहेगा, और इसका मीनिंग क्या होगा, अच्छा रहेगा। जैसे यू हैड बेटर टेक रेस्ट, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी को आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपके लिए ये काम करना बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। तो उस कंडीशन में हैड बेटर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव, इसमें टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यू हैड बेटर टेक रेस्ट, आपके लिए रेस्ट करना, आराम करना अच्छा रहेगा। और उसके बाद में यू हैड बेटर नॉट वॉक हियर एंड देयर। अब यहाँ पर इस नॉट को बीच में नहीं लाएंगे, यहाँ पर नहीं लाना है, बल्कि यहीं पर लिखना है, इसके साथ इस रूल को याद कर रखना है। तो यू हैड बेटर नॉट वॉक हियर एंड देयर, आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ वहाँ नहीं टहलें, आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ वहाँ नहीं टहलें। उसके बाद ही हैड बेटर लर्न स्पीक इंग्लिश, हम बोल रहे हैं कि उसके लिए स्पीक इंग्लिश करना, स्पीक इंग्लिश सीखना अच्छा रहेगा। उसके बाद शी हैड बेटर कम ऑन टाइम डेली, और उसके लिए अच्छा रहेगा कि वह रोज़ समय पर आए। तो ये बिल्कुल आसान है, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए ये काम करना अच्छा रहेगा, तो हैड बेटर का यूज़ करना है और उसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, मतलब वर्ब लगेगा लेकिन टू उसमें नहीं लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आज का सवाल, टुडेज क्वेश्चन, यानी कि आपके लिए सवेरे उठना अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हैड बेटर का यूज होगा, तो आपके लिए सवेरे उठना अच्छा होगा। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, सवेरे उठना अच्छा रहेगा, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके हर कमेंट को हम एक एक करके चेक करते हैं, पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उम्मीद है कि अभी आप इसका जवाब लिखेंगे और हम एक एक करके चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।